एक वो वक्त भी था जब दुकानदार के पास छोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये इन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था, बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर न था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे कम शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता, मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूँगा। सुनते ही अक्सर मुखालिफ फारीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज़ में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। तलब इबादतें करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से इस घर को देखने लगते। फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आए। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू में मिले बिस्तर निकाले जाते। खुशामदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसलखाने में नए साबुन की टिकियाँ रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर इस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। हम मेहमान बहर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था, जो इसी मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी काफिर काफिर के नारे नहीं लगे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर, सब खुशहाल था।